नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का पाठशाला में। और अभी हम जानने वाले हैं क्लास 12 के इन विश्व में सुरक्षा जो चैप्टर नंबर 7 है उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैन्य गठबंधन। तो सैन्य गठबंधन का उद्देश्य क्या होता है? किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है, और इस गठबंधन का उद्देश्य भी बताइए। तो इन सारे टॉपिक को हम देखेंगे। वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जानेंगे जो आपके परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सैन्य गठबंधन के बारे में। इस प्रश्न का जो आंसर होगा, तो सैन्य गठबंधन का मुख्य जो मतलब होता है उसमें कई देश शामिल होते हैं। सैन्य गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं। सैन्य गठबंधन हमले को रोकने, हमला करने और रक्षा उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। सैन्य गठबंधन बनाकर एक विशेष क्षेत्र में सैन्य शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में नाटो नाम का एक सैन्य गठबंधन मौजूद है। तो वर्तमान में कौन है? तो नाटो सैन्य गठबंधन के रूप में मौजूद है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, वर्तमान में सैन्य गठबंधन कौन मौजूद है? तो याद रखना है नाटो। सैन्य गठबंधन का निर्माण अनेक देशों के माध्यम से अपने किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया जाता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट और यूरोपीय देशों के नेतृत्व में सीटो। तो आप कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन कौन सैन्य गठबंधन है? तो ये अमेरिका के नेतृत्व में नाटो है, सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट है और यूरोपीय देशों के नेतृत्व में अमेरिका के साथ मिलकर सीटो है। तो इसमें कुल 3 सैन्य गठबंधन को हम लोग देख लिए। नाटो एक साम्यवादी सैन्य गठबंधन है। नाटो में सबसे शक्तिशाली और केंद्रीय शक्ति अमेरिका रहा है। तो नाटो साम्यवादी सैन्य गठबंधन है जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन है? अमेरिका है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। अमेरिका ने सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नाटो की स्थापना की। नाटो की स्थापना क्यों की? तो सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। इसमें मुख्यतः अमेरिका और यूरोपीय देश शामिल थे। इसका नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाटो का मुख्य उद्देश्य है यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका अदा करना। अगर यूरोप पर कोई देश आक्रमण करते हैं तो उस समय काम देते हैं वो अवरोधक के रूप में। दूसरा, सैन्य और आर्थिक विकास के लिए यूरोपीय राष्ट्रों के लिए एक सुरक्षा की छतरी बनना। सैन्य और आर्थिक विकास के लिए यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा का छतरी बनना। और भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ संभावित युद्ध के लिए लोगों का, विशेषकर अमेरिका के लोगों का मानसिक रूप से तैयार करना। अगर सोवियत संघ युद्ध करते हैं तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना। और क्या है? नाटो का प्रमुख औचित्य यूरोप की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करना है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था समाप्त होता है। आप चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।